हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये बहुत ही आसान तरीके की इस तरह से साइड पॉकेट बनाना सीखेंगे। काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ी ये पॉकेट है और इसको आप जो है किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बैग बना रहे हैं उसमें भी बना सकते हैं, कोई पर्स बना रहे हैं, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बच्चों का कोई, अगर आप ट्राउज़र बना रहे हैं उसमें भी सिलने से पहले हम ये पॉकेट लगा लेंगे और उसके बाद जो है ये वाली साइड को हम बैक साइड से सिल लेंगे। तो बहुत ही जगहों पे ये पॉकेट जो है वो बड़ी आराम से बन सकती है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ थोड़ा सा आपने ट्रिक सीखना है कैसे हम इसे बनाएंगे। और देखिए, इसको इंचेस में बताऊंगी। पहले हमारा ये कितना साइज बना है पॉकेट का, तो यहाँ से ये हमारी 8 इंच लंबी बनी है पॉकेट। 8 इंचेस है लेंथ इसकी पॉकेट की। और अगर विड्थ देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, 4.5 इंच, 4.5 इंच ये चौड़ी बनी है। तो इसमें आप बड़े से बड़े साइज का मोबाइल जो है बड़े आराम से इसमें डाल सकते हैं। देखिएगा, बहुत ही आराम से ये आ जाएगा इसमें ऐसे। और क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है पॉकेट, तो काफ़ी जगह इसमें फिर भी बच जाएगी। आप इसमें पैसे वगैरह या कुछ भी अपनी वैल्यूएबल्स डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पॉकेट लूज है यहाँ से, तो आप यहाँ पे एक बटन होल रख लीजिएगा जब भी मैं ये सिखाऊंगी। वैसे मैंने बटन होल लास्ट में बताया है, अगर हमने ना रखा हो तो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक आप बटन अटैच कर सकते हैं ताकि आपका सामान जो बाहर ना गिरे। तो वो बाद में हम सीखेंगे। पहले हम जो है जितने फंदों का आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है उतने फंदे कास्ट ऑन करके पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 56 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, 56 स्टिचेस लिए हैं और 1 बाय 1 रिप का मैंने बॉर्डर बना लिया। तो देखिए, इस तरह से हमने 1 बाय 1 रिप, एक सीधा एक उल्टा की 20 सिलाइयाँ बना ली है, 20 रोज। अब हम ये लेफ्ट साइड पहले बनाएंगे। तो लेफ्ट साइड के लिए हमने इस तरफ जो है वो पैटर्न बनाना है और इस तरफ हमने जितने फंदों का आप चाहें उतने फंदों का बटन बैंड रख लेंगे। हम यहाँ पे 8 फंदों का बटन बैंड रखेंगे, 8 स्टिचेस का बटन बैंड। तो उसके लिए जो पैटर्न है देखिए वो क्या रहेगा, इसमें हम पहले एक फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, निट 2 पर 2, फिर 2 सीधे 2 उल्टे, ये हम बुनते जाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो जितने आपने फंदों का बटन बैंड रखना है उस हिसाब से इन फंदों को बुन लीजिएगा यहाँ तक। तो हमने लास्ट के 8 फंदों तक जो है इस तरह से 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए बना लिया है। अब हमारे यहाँ पे बटन बैंड के जो फंदे हैं यहाँ पे हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बिगिनर्स के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो एक सीधा एक उल्टा अगर हम बताते हैं तो वो जो है लंबाई में बढ़ जाता है इस तरफ से, इसलिए हमने जो है इसे गार्टर स्टिच पे बनाना है। यानी इस तरफ से हमने ये 7 फंदे उल्टे बुने, एक सीधा बुन लिया, ये 8 फंदों का हमारा बटन बैंड बना। और उल्टी तरफ से इन सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। जो ये बटन बैंड वाले फंदे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे। पर्ल द स्टिचेस विच वी हैव केप्ट फॉर बटन बैंड, 3, 8। अब ये जो बाकी फंदे हैं हमारे, इनको जैसे हैं वैसे ही बुनेंगे। वर्क द रिमेनिंग स्टिचेस एज दे आर, यानी कि 2 सीधे, और ये जो उस तरफ से 2 सीधे बुने थे इस तरफ से 2 उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें उल्टा बुनेंगे। तो जैसे हम 2 बाय 2 रिप बुनते हैं, यानी कि 2 सीधे 2 उल्टे का हम बॉर्डर भी बुनते हैं, वैसे ही हमने ये 2 सिलाई जो है वो बना लेनी है। तो ये पूरी रो अब ऐसे ही बुनकर पहले कंप्लीट कर लेंगे 2 सीधे 2 उल्टे की। तो यहाँ तक हमने इसे ऐसे बुन लिया। अब ये जो हमने 2 सिलाई बुनी, सेम ही ये 2 सिलाई हम फिर से बना लेंगे। रिपीट लास्ट 2 रोज। तो फिर से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हमने फिर से 2 फंदे पहले सीधे बुन लेने हैं, फिर 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। तो ये हम जो ये फर्स्ट और सेकंड रो थी बॉर्डर के बाद, उसको एक बार और रिपीट कर लेंगे, यानी कि 2 सिलाई और बिल्कुल ऐसे ही बना लेते हैं। तो देखिए, ये 2 सिलाई हमने जो है और बुन ली। तो टोटल हमने ये 4 सिलाइयों में 2 सीधे 2 उल्टे बुने। अब जो हमारी 5th रो है, 5वीं सिलाई, इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए, पहला फंदा तो हमें ऐसे ही स्लिप करना है। अब ये एक जो सीधा फंदा है ये उल्टा जाएगा और ये जो 2 उल्टे हैं, अब ये 2 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो हमने जो है पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया। जो उल्टे फंदे थे उन्हें सीधा कर दिया और जो सीधे फंदे थे उन्हें उल्टा कर दिया, ऐसे।
और फिर 2 फंदे ये सीधे आएंगे और फिर 2 उल्टे आएंगे और फिर बटन बैंड जैसे हम बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। तो 4 सिलाई और ऐसे ही पहले हम बना लेते हैं। वर्क 4 मोर रोज। तो फ्रेंड्स 4 सिलाई हम और ये बुन चुके हैं और टोटल हमने 40 रोज यानी कि 40 सिलाइयां इसी तरह से बुननी है। 10 हमारे इस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे यानी कि। तो अब हम ये 40 रोज टोटल बॉर्डर के बाद बना लेंगे। तो देखिए हमने ये 40 रोज 40 सिलाइयां इस तरह से बना ली है। इंचेस में देखेंगे तो ये 9 इंच चौड़ाई में हुआ है और अगर इसकी लंबाई देखेंगे बॉर्डर के साथ 7 इंच 7 इंचेस और 9 इंचेस। तो अब जो है दूसरी साइड जो बनाएंगे हम राइट साइड, तो उसमें इस तरफ रखेंगे ये वाला बॉर्डर और ये साइड प्लेन रखेंगे। इतना दोनों साइड्स का हम बना लेंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, इस साइड पे हमने पॉकेट रखनी है। तो उसके लिए हमने जैसे इस तरफ हमने उल्टे फंदों का बॉर्डर रखा है, इस तरफ भी उल्टे ही फंदों का बॉर्डर रखेंगे। 1 फंदा स्लिप किया, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 6 फंदों का ये बॉर्डर हो जाएगा। स्लिप 1 पर्ल 5 फॉर बॉर्डर। तो पॉकेट के लिए हम ये बॉर्डर बनाने जा रहे हैं 6 फंदों का, ये देखिए। और इसके बाद जो पैटर्न है वही हमने कंटिन्यू करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वैसे भी चेंज ही होना था तो पैटर्न के अकॉर्डिंग अब ये 2 फंदे उल्टे आएंगे और 2 सीधे आएंगे। तो ये हम अब जो है 48 रोज यानी 48 सिलाइयां इस तरह से बुन लेंगे। 4-4 सिलाइयों का एक ब्लॉक है तो ऐसे हमारे 12 ब्लॉक्स बनेंगे, 12 ब्लॉक्स। और इस तरफ हम ये बॉर्डर ऐसे बुनते जाएंगे और इस तरफ 48 सिलाइयों में ये बॉर्डर बुनेंगे। और ऐसे ही जो राइट साइड है उसमें हमने ये बॉर्डर इस तरफ रखना है और ये पॉकेट वाला बॉर्डर इस तरफ बुन लेंगे। तो अभी देखिए हम राइट साइड बना चुके हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पे हमने ये राइट साइड पे इस तरफ देखिए ये बॉर्डर स्टार्ट किया है और इस तरफ हमने ये बटन बैंड बनाया है। लेफ्ट साइड का बटन बैंड इस तरफ को बना है। फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत से लोग इसी को गलती कर देते हैं, एक ही साइड पे बटन बैंड बना देते हैं। तो फिर इसके बाद जब हम ये बना लेंगे उसके बाद हम दोनों तरफ की पॉकेट्स बनाएंगे। तो पहले हम ये वाली साइड भी, जैसे ही हमने यहाँ पे ये 48 रोज बनाई है, 48 सिलाइयां बनाई हैं, तो ये 48 सिलाइयां इस तरफ की भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड की पॉकेट हमने इस तरह से बना ली। 48 रोज ये हमारी बनी है, 48 सिलाइयां। और ये जो धारियां अगर गिरेंगे तो ये आधी होंगी यानी कि 24 धारियां हैं, ये 24 रिब्स हैं ये। अब हमने देखिए क्या करना है, ऐसे बदलेंगे, इसे ध्यान से देखिए। पॉकेट के लिए हमने कैसे फंदे उठाने हैं, रॉन्ग साइड से हम फंदे उठाएंगे। आपको जितनी गहरी रखनी है पहले तो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे मैं ये देखिए 2 जो है ब्लॉक्स छोड़ के जो तीसरे का ये बेस है यहाँ से उठाऊंगी और हमने 28 फंदों का जो है पॉकेट रखनी है। तो 28 फंदों के लिए हमने यहाँ से 14 डिबिया गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने ये जो ब्लॉक्स बने हैं छोटे छोटे ये काउंट किए। अब यहाँ से हम एक एक फंदा देखिए, ये 2 हमारी नीचे यानी कि 8 सिलाइयां ये बच जाएंगी और यहाँ से हमने एक एक फंदा उठाना है। ये देखिए पहले हमने यहाँ पे पॉकेट को स्टिच करने के लिए यानी सिलने के लिए एक्स्ट्रा धागा रख लेना है, इतना ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा। हम इसी से सिलाई कर लेंगे, हमें एक्स्ट्रा धागा नहीं लगाना पड़ेगा। और यहाँ से हमने ऐसे एक एक करके ये फंदे उठाने हैं उल्टे, जैसे उल्टा बुनते हैं पर्ल वाइज। तो क्योंकि हमने पहले ही इसे डिजाइन बनाया हुआ है तो आराम से ये लाइन हमें दिख जाएगी। देखिए एक एक फंदा यहाँ का हम उठाते जाएंगे एक एक ब्लॉक का। तो ऐसे उल्टा बुनते हुए हम 28 फंदे उठा लेंगे, 28 स्टिचेस ऐसे उल्टा बुनते हुए पिक कर लेंगे। ये देखिए, तो ये सारे 28 फंदे पहले यहाँ तक उठा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये 28 फंदे 28 स्टिचेस उठा लिए। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, यानी ये पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे, निट ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो इस तरफ से सीधे बुनेंगे और उस तरफ से उल्टे बुनेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये साइड हमारी सीधी आएगी। तो इस तरफ से सीधा, पहले ये सिलाई पूरी सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए ये हमने सीधे बुन लिए फंदे, इस तरफ से इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, पर्ल फ्रॉम दिस साइड। तो ये जो है एक सीधी एक उल्टी सिलाई यानी कि स्टॉकिनेट स्टिच की अब हमने उतनी ही सिलाइयां बुननी है जितना हम ये बुन चुके हैं। ये पहले ये सिलाई हम पूरी कर लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। पर्ल और
देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ से हमने उल्टा बुन लिया है। अब ऐसे एक सिलाई सीधी एक उल्टी हमने जब हम बुनते जाएंगे फिर ऐसे रख के देख लेंगे, क्योंकि कई बार पैटर्न की वजह से ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो हमने पहले इसे यहां तक बुन लेना है इसको। तो इंचेस में देखते हैं, ये देखिए यहां से ये 8 इंचेस 8 इंच है। तो ये जो हम प्लेन बनाएंगे ये भी यहां से नीचे से 8 इंच होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बराबर इस लेवल तक आ जाएगा। तो अभी हम इस 28 फंदों को यहां तक बुन लेंगे और ऐसे ही हमने जो है जो ये दूसरी साइड है इसके फंदे ये देखिए उठा लेने हैं। और जैसे हमने ये बुनाई करनी है वैसे इस तरफ भी करेंगे। पहले हम ये वाली साइड कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई, जो इसकी राइट साइड है इस तरफ को आई है। और वैसे ये हमारी जो कार्डिगन की लेफ्ट साइड है यानी कि बाईं साइड है। अब देखिए ऐसे हम इसे टर्न कर लेंगे और एक और सिलाई लेंगे। और अब हमने 3 नीडल बाइंड ऑफ करना है, लेकिन साथ में हमें पैटर्न को भी फॉलो करना होगा। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। अभी क्योंकि 2 फंदे ये सीधे हैं तो अभी इनके ऊपर सीधे ही आने हैं, 2 उल्टे फिर 2 सीधे, तो ये 2 उल्टे हैं। तो इन 2 उल्टों में से हम पहले को तो सीधा ही बुनते हैं, तो ये सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब उल्टा बुनने के लिए ध्यान से देखिए, ये जो एक फंदा है इसे इस सिलाई पर लेकर आएंगे, इस धागे को आगे लेकर आएंगे और इन 2 का उल्टा बुनते हुए 1 बना लेंगे ऐसे। अब अगले 2 फंदे जो है वो सीधे हैं तो इन्हें सीधा बुनते हुए ऐसे बनाएंगे, 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। फिर अगले फंदे को फिर से 2 का 1 करेंगे तो ये 2 सीधे आ गए। और जब भी हमने उल्टे वाले को बुनना है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस एक फंदे को इस सिलाई पर लेकर आएंगे और फिर इसके साथ 2 का 1 उल्टा बुनते हुए कर देंगे। ये देखिए, फिर इसको यहाँ लेकर आएंगे और 2 का 1 उल्टा बुनते हुए, तो 2 उल्टे हो गए इस तरह से हमारे। अब फिर ये 2 सीधे आ जाएंगे ऐसे और फिर जो है 2 उल्टे। तो एक बार मैं आपको उल्टे और बताऊंगी, उसके बाद हम ये ऐसे ही कर लेंगे। देखिए धागा आगे लाए, इस एक फंदे को ऐसे आगे लाएंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर अगले फंदे को आगे लाएंगे, उल्टा बुनते हुए 2 का 1। अब सीधे फंदों को तो नॉर्मल सीधे बुनते 2 का 1। तो ऐसे करते हुए पहले हमने ये जो 26 के 28 फंदे जो हैं 28 स्टिचेस, इनको ऐसे ही जो है घटा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से ये फंदे बुन लिए। अब बाकी की रो जैसे थी वैसे ही बुन लेंगे, यानी कि ये 2 फंदे उल्टे आएंगे, जैसे हमारा पैटर्न चल रहा था ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये 2 उल्टे, ये 2 सीधे। तो अब ये पूरी सिलाई हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट दिस रो। तो लास्ट में ये वाले जो हैं ये जैसे उल्टे आ रहे थे वो भी वैसे ही आएंगे। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये रो हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी इस तरह से पॉकेट बन गई है। अब जो दूसरी साइड है पहले हम वो भी इतनी बना लेंगे। तो दूसरी साइड की भी हमने ये देखिए पॉकेट के इस तरह से पहले फंदे उठा के इतना बुन लिया है। अब मैं आपको इस तरफ की भी जोड़ना बताऊंगी, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स जो बिगिनर्स रहते हैं वो बाद में बोलते हैं कि आप एक ही साइड बताते हो। तो दूसरी साइड को कैसे जोड़ना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए इतनी ही सिलाइयां हमने इस तरफ से बुनी है और ये राइट साइड है, इसका भी हमने राइट साइड से ही जोड़ना शुरू किया था, लेकिन पॉकेट स्टार्टिंग में आ गई थी और यहाँ से हमने जोड़ना शुरू किया था। इसकी पॉकेट जो है राइट साइड से ही जुड़ेगी, लेकिन पॉकेट बाद में आएगी। तो यानी जो ये 28 फंदे हैं 28 स्टिचेस हैं, इनसे पहले तक के फंदों को हमने जैसे पैटर्न है वैसे बुनना है। तो देखिए राइट साइड का हमने पॉकेट इस तरह से इसको रखना है और यहाँ से जैसे हमारा पैटर्न है वैसे इसे बुनना शुरू करना है लास्ट के 28 फंदों तक की वर्किंग टिल लास्ट 28 स्टिचेस। तो ये देखिए ये फंदे उल्टे, फिर ये 2 सीधे 2 उल्टे, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, फिर 2 सीधे। तो हम पहले इन्हें 28 फंदों तक बुन लेते हैं। तो हमने देखिए इस तरह से 28 फंदों तक बुन लिया। अब यहाँ से हम इन 28 फंदों को लेंगे और
अब क्योंकि ये 2 फंदे पहले उल्टे आने हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हम इस एक फंदे को फिर से आगे को लेकर आएंगे जैसे हमने उस वाली साइड पे किया था ऐसे, और 2 को उल्टा एक साथ बुन देंगे यूं। फिर अगले उल्टे फंदे को लेकर आएंगे ऐसे, और 2 को उल्टा बुन देंगे एक साथ ऐसे। अब हमारे 2 सीधे ऐसे आएंगे, धागा पीछे कर लीजिएगा, ऐसे आएंगे। फिर अगले 2 सीधे आएंगे। फिर से उल्टे बुनने के लिए हम धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को यहाँ उतार कर और फिर ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो होप ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि दूसरी साइड पे भी हमने यही किया है। तो ऐसे बुनते हुए अब ये पूरी रो यहाँ तक बुन लेंगे। तो ये जो पीछे का हमने बनाया था पैनल, ये आगे के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए, ये साइड की हमने ये रो कंप्लीट कर ली, और इस तरह से हमारी इस तरफ की पॉकेट भी अब जुड़ गई है। तो ये दोनों पॉकेट्स हम अटैच कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको जितनी लेंथ रखनी है उसके हिसाब से बुनते जाइएगा आर्म होल तक। तो ये बुनने के बाद जब मैं इंचेस में बताऊंगी, इससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी सिलाइयाँ बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पॉकेट बुनने के बाद 56 सिलाइयाँ 56 रोज जो है वो पैटर्न की बुन ली है। और अगर इंचेस में देखेंगे तो पॉकेट के बाद हमने 7 इंच तक बुन लिया है। 7 इंचेस पॉकेट के बाद हमने जैसा पैटर्न था वैसे बुन लिया है। तो देखिए अब हमने कैसे इस पॉकेट को फिनिश करना है। ऐसे टर्न करेंगे, और ये हमने जब फंदे उठाए थे तो एक्स्ट्रा धागा रखवाया था मैंने कि स्टिचिंग के काम आने के लिए। इसे हम नीडल पर लेंगे पहले। ये देखिए, इसे हमने सुई में ले लिया है। अब इस पॉकेट को हम एक सीध में, जैसे ये हमारी एक रो चलती जा रही है, देखिए ये सीधा फंदा, ये दूसरा सीधा फंदा, तो इसी के सीध में हम एक एक स्टिच यहाँ से उठाते जाएंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ से बड़ा स्टिच नहीं उठाना है, ताकि बैक साइड से आपका धागा जो है दिखाई ना दे। आपने सिर्फ ऐसे एक छोटा सा स्टिच उठाना है, और इधर से भी एक स्टिच उठा के और ऐसे इसे सिल लेना है। ये देखिए ऐसे। अब फिर इसी लाइन का एक स्टिच उठाएंगे और इसके साथ सिल लेंगे। तो ऐसे सफाई से हम इसे ऊपर तक सिलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये उल्टे फंदों वाली लाइन आएगी पहले, तो ऐसे हम उल्टे फंदे के साथ इसे सिलेंगे। फिर सीधे आएंगे तो सीधों के साथ, जब उल्टे आएंगे तो उल्टे, लेकिन एक ही सिलाई, ये जो एक रो है इसी में हमने इसे सिलना है। यहाँ तक सिल लेते हैं। देखिए हमने इसे यहाँ तक सिल लिया है। यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा पक्का करके और फिर सिक्योर करके काट लेंगे धागा। तो ये हमने धागा यहाँ से काट लिया है। और अब हम देखिए यहाँ पे जहाँ से हमने ये बॉर्डर बुनना शुरू किया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो इतना पोर्शन है इसे भी हम पहले ही स्टिच कर लेंगे। वैसे तो हम बैक के साथ यहाँ पे 3 लेयर्स आती हैं, इन्हें भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो इजी रहे उसके लिए हम पहले इसे यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। ये जो हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से यहाँ तक इसे स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे यहाँ से सिल लिया है। अब इस धागे को भी टक करके काट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। और ऐसे ही हम दूसरी जो पॉकेट है उसको भी पहले यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, और फिर ये जो बॉर्डर के नीचे वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इसे भी सिल लेंगे। तो ये दूसरी पॉकेट भी ऐसे तैयार कर लेंगे और ये पॉकेट हमारी रेडी है। आप चाहें तो यहाँ पे बीच में एक यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, और इसके लिए आपको बटन होल मैंने पहले भी बताया है, अगर आपने ना बनाया हो तो कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे जो ये बीच वाली है स्टिच, यहाँ से एक ऐसे लूप निकाल लेंगे, इसे थोड़ा सा लूज करेंगे ऐसे खींच कर, और फिर आपका यहाँ पे ये बटन होल बन जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आप बटन अटैच कर सकते हैं अगर आपको बड़ी लगती है पॉकेट तो। और इस पॉकेट में आराम से आपका मोबाइल भी आ जाएगा।